सो आइए सबसे पहले हम 5 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं और निफ्टी 50 का ओवरऑल व्यूज़ देखते हैं। फिर लास्ट में हम मतलब ओवरऑल व्यूज़ के बाद 1 मिनट में जो हमने आज ट्रेड बनाई थी वो फिर 5 मिनट में सभी ट्रेड्स को हम एनालाइज करेंगे। देखिएगा आज मार्केट काफ़ी हैवीली बुलिश जोन में रहा। जैसा कि पोस्ट मार्केट में हमने पहले ही बताया था, मार्केट की प्रेडिक्शन वीडियो जो हमने कल डाली थी उसमें साफ साफ बताया था कि मार्केट जो है हैवीली बुलिश जोन में है और मार्केट के नेक्स्ट टारगेट 20,000 तक के दिख रहे हैं और इसके अबव भी दिख रहे हैं। आज हमने दो ट्रेड बनाए थे, दोनों की वीडियो हम यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में डाल देंगे, जिसमें आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने टारगेट सेट किए और प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग है पूरे डे की। उसमें आप देख सकते हैं एक वीडियो डल चुकी है ऑलरेडी, एक वीडियो और है जो कि शॉर्ट फॉर्म में तैयार हो रखी है, बस वो अपलोड करनी रह रही है। सो अब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट में कैसे यहाँ पर बिहेव किया था सबसे स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन हुई। देखिए हमने यहाँ पर इसको मैं एक ही ट्रेड बताऊंगा क्योंकि फिर हमने दोबारा से इसमें री एंट्री ली थी आई थिंक 19,950 का सी में, वो भी 64-60 अबव चल रही थी, तब हमारी एंट्री थी 65 के आसपास एंट्री थी। हमने यहाँ पर एंट्री इसलिए बनाई कि मार्केट जो है डे लो को मतलब सॉरी तो पहली रेड कैंडल बनी हमारी, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गई 1 मिनट की, जो कि फ्राइडे के दिन के लो को सॉरी हाई को बिल्कुल वहीं से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी हम आपको दिखाएंगे अच्छे से, पहले हम फिब लेवल ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिएगा मार्केट का जो टॉप था फ्राइडे का वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। इस पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी थी। यदि मार्केट यहाँ आएगा और जैसे कि हमने बताया था कि मार्केट हो सकता है छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ले सकता है, पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट बहुत ही फास्ट कंप्लीट किया। मार्केट ने 1 ही मिनट कैंडल ने तुरंत स्पाइक लगाया नीचे की तरफ और तुरंत ही उसको ग्रीन में क्लोज करा दिया और मार्केट को हमने एकदम से बुलिश में पहचान लिया कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। जो बायर्स लास्ट में थे वो यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक कर चुके हैं एक ही स्पाइक में। जिसने प्रॉफिट बुक किया कर लिया होगा, जो कि कॉल बायर्स थे और पुट राइटर्स थे, उन्होंने भी प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। ये मैं अपने प्रॉफिट में इजाफा देखेंगे यदि मैं पोजीशन में अपनी पोजीशन साइजिंग करेंगे। और कॉल राइटर्स यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं और जो भी कॉल राइटर्स थे वो अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। सो हमने यहाँ पर देखिएगा इसी वजह से एक कॉल की पोजीशन बनाई जब 0.5 और 0.6 लेवल पर मार्केट जो है सपोर्ट लेकर के सपोर्ट ली। ये देखिएगा 0.5 लेवल है। हम एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि आपको साफ साफ दिखे कि 0.6 लेवल है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पोजीशन लगाई अपनी कॉल साइड की, लॉन्ग पोजीशन लगाई जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था। और इसको हमने यहीं पर ही बुक करके हम रिमूव अपना मार्केट से हट गए। फिर हमने एक और ट्रेड बनाया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस वाले ट्रेड को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने डे हाई पर ही इसको बुक कर लिया था, जो आज के डे का हाई है। यहाँ पर ट्रेड को बुक कर लिया था। जब डे हाई के आसपास पहुँचा तो हमने इसको बुक करके हमारा स्कैल्प डन हो गया था, मॉर्निंग स्कैल्पिंग। और यदि मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा मतलब कि आज के डे हाई को, जो कि उस टाइम का डे हाई था, अब तो डे हाई 20,000 है, लेकिन उस टाइम का डे हाई था, वो यदि उसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट में नए बायर्स एंट्री होंगी। ज़्यादातर मार्केट यहाँ पर ट्रैप भी करता है, लेकिन हमने इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल ब्रेकआउट इसलिए पहचाना कि मार्केट में हैवीली पुट राइटिंग हो रही थी और 0.5 लेवल से ही मार्केट जो है रिवर्स हो चुका था। इसलिए हमने इस ट्रेड को पहचान लिया कि मार्केट यहाँ से हैवीली बुलिश में है। और ओआई अपनी ओआई डिकोडिंग थ्योरी है उसको भी हमने एनालाइज़ किया, सभी डाटा को एनालाइज़ किया, तो यहाँ पर हमें कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ से अब बुलिश में दिख रहा है। जो सेलर्स थे
सेलर्स ने पूरा फोर्स लगाया बाज़ार को नीचे गिराने का, पर 0.5 लेवल से ही मार्केट ने दोबारा से बुलिश जोन में चला गया। सो जब बाज़ार यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो हमने इसी वाली कैंडल में जो है अर्ली एंट्री उसी स्ट्राइक प्राइस पर, उसी 19,950 के कॉल में दोबारा से एंट्री बना ली और उसको हमने 19,940 950 के आसपास का टारगेट रख के सेट करके छोड़ दिया कि 960 के आसपास आएगा तो हम उसको बुक करेंगे, अन्यथा चलते रहने देंगे। और छोटा मोटा ऐसा लगा करके हमने उसको छोड़ दिया कि मार्केट में हमने मॉर्निंग प्रॉफिट बना चुके हैं, यदि मार्केट हमको देगा क्योंकि हैविली बुलिश जोन में है, फिर हमने उसको लगातार होल्ड रखा। देखिएगा मार्केट बहुत देर तक इसको यदि 5 मिनट में देखें तो मार्केट एक रेंज में फंस चुका था यहाँ पर। देखिएगा 5 मिनट में बड़ा क्लियर दिखेगा। यदि हम इन लाइंस को रिमूव कर दें तो मार्केट एक, इसको भी रिमूव कर देते हैं फ़िलहाल हम, मार्केट एक रेंज में फंस चुका था यहाँ पर 19,940 के आसपास रेंज में फंस चुका था, क्योंकि ओवर डिकोडिंग थ्योरी के हिसाब से हमारा डाटा स्लाइड सा बेरिश दिख रहा था, क्योंकि जो है 19,950 पर 72,000 कॉल राइटर्स बैठे थे और 73,000 70,000 के आसपास पुट राइटर बैठे थे। मतलब कि जो आज के आए हुए राइटर्स थे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मार्केट को हम लाइव मार्केट में देख रहे हैं इसी तरह आप भी देखिएगा। जो कॉल राइटर की तरफ थे, जो आज के ओआई थे, जो आज के ओआई थे वो 70-71,000 के आसपास थे और पुट राइटर आज के आए हुए 73,000 थे। लेकिन आज के पुट राइटर के मुकाबले में कंपेयर यदि लगाएं तो कॉल राइटर्स की संख्या जो पास्ट से मतलब कि फ्राइडे से ज़्यादा थी, इसलिए मार्केट में जो है जो 73,000 आए कॉल राइटर्स आज के 72-73,000 प्लस में और पास्ट के मतलब कि उनकी संख्या ज़्यादा थी। सो इसलिए उनका वेटेज ज़्यादा होने के कारण मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में चला गया। यदि मार्केट में 72,000 73,000 वाले कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं तभी मार्केट को हम बुलिश देख रहे थे, नहीं तो आज के पुट राइटिंग के हिसाब से मार्केट में जो है कॉल राइटर की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी 19,950 लेवल पर, जिस कारण मार्केट में हमें थोड़ा सा बियरिश थोड़ा सा बुलिश नज़र आ रहा था, इसलिए बाजार कंसोलिडेशन फेज में चला गया। तो लगातार कंसोलिडेशन करता रहा। फिर एक जो है हमको ये भी ट्रैप नज़र आया कि मार्केट में जो ये सेलर्स आए हैं इनको ट्रैप करके बाज़ार एक बार निकाल करके ऊपर जाएगा। फिर यदि मार्केट को फॉल करना है, लगातार मार्केट में रेड रेड कैंडल बननी है, क्योंकि जब कॉल का प्राइस हाईली बढ़ जाएगा तो तुरंत ही कॉल राइटर्स अपने कॉल की पोजीशन को बढ़ाएंगे। तो इस वाली साइकोलॉजी से हमने इस ट्रेड को होल्ड किया। आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे आपको बताया। देखिएगा दोबारा बताता हूँ मैं। हवाई डिकोडिंग थ्योरी ये कहती है कि हम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की संख्याओं को देखते हैं, उनको एक ग्राफ के रूप में फॉर्म में हम उसको तैयार करते हैं कि कौन सा प्राइस कितने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और कितने पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं। यदि पोजीशन बढ़ती है तो मार्केट में बेरिश और बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है। ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है, इस थ्योरी से ही ज़्यादातर मैं ट्रेड लेता हूँ, इस थ्योरी से ही ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड मिलती है मुझे। कई बार आपने देखा है कि बड़े बड़े मूवमेंट भी हम इसमें कैप्चर किए हैं। अभी लास्ट थर्सडे एक्सपायरी में जो है 19,600 की कॉल, हैविली बुल रन कंडीशन में था मार्केट, आप शॉर्ट वीडियो भी जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि 20 रुपये का प्रीमियम 180 तक गया, लेकिन हमने उसको जो है 2-3 बार एंट्री कर करके उस प्राइस में 160 तक उसको बुक किया था। देखिएगा फ्राइडे की हम मार्केट दिखा देते हैं आपको, सॉरी थर्सडे की मार्केट, ये वाली थर्सडे की मार्केट है। 20 रुपये का प्रीमियम था 19,600 की कॉल का, आप शॉर्ट वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। वो 20 से 30 गया यहाँ पर, फिर हमने उसको बुक किया, फिर लो लगाया मार्केट ने, क्योंकि कॉल का प्राइस बढ़ चुका था तो कॉल राइटर एकदम से ही मार्केट में एग्रेसिवली एंट्री करी उन्होंने, तो मार्केट को गिरा दिया। लेकिन जब मार्केट गिरने आया तो 0.6 0.5 लेवल से ही मार्केट में तुरंत ही पुट राइटिंग होने लगी और मार्केट में कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस पर प्रीमियम सभी के सभी ग्रीन थे, तो जाहिर सी बात है मार्केट को रेजिस्टेंस पर क्लोज होना है। सो वैसे मैंने ये थ्योरीज क्लियर कर दी थी, पर वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि मैंने कई बार 2 वीडियोज़ में उसका जिक्र किया है कि मैंने
जो है बहुत ही बेस्ट वीडियो बना रखी थी मार्केट एनालिसिस के ऊपर, जो कि थर्सडे मार्केट चली है, लेकिन वो वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई अच्छे से, उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया। सो जब मार्केट डे हाई पर पहुंचा थर्सडे को, तो देखिएगा जब डे हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर हैविली कॉल बायर्स आ चुके थे, कॉल बायर्स आ चुके थे, क्योंकि कॉल का प्राइस बढ़ चुका है तो मार्केट में कॉल बाइंग आ चुकी है, तो मार्केट उनको निकालने के लिए एक बार नीचे जाता है। तो पुट राइटर्स हैं वो पुट राइटिंग कर रहे थे, नीचे से बॉटम से करते हुए आ रहे थे। तो कुछ नए पुट राइटर्स हैं जो कि नए नए पुट राइटर्स होते हैं, सॉरी नए नए सेलर्स होते हैं, तो वे ज़्यादातर मार्केट का नॉलेज नहीं होता है उनको, तो स्लाइड सा छोटा मोटा जो है उनको भी लॉस होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को देखते हैं कहाँ से बुलिश है, तो वे बॉटम से ही पुट राइटिंग करते हैं, टॉप पर आकर के पुट राइटिंग नहीं करते हैं। और ऐसे ही सेम बायर्स होते हैं जो नए नोवाइस बायर्स होते हैं, जब मार्केट 2-3 ग्रीन कैंडल बना देता है तब कॉल बाय करते हैं। और जो पुट के बायर्स होते हैं जब रेड कैंडल बन जाता है तब देखेगा यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन बनी। जब मार्केट 2-3 रेड कैंडल बनाई होंगी तो यहाँ पर पुट का प्राइस तुरंत बढ़ने लगा होगा, तो पुट की बाइंग स्टार्ट होगी और कॉल की राइटिंग स्टार्ट होगी। सो इस कारण बाजार ने फिर से ग्रीन कैंडल बना करके उनको प्रीमियम्स कम किया। फिर वे होप में बैठे रहे होंगे कि मार्केट एक बार और नीचे आए, एक बार और नीचे आए, लेकिन मार्केट जो है बायर्स के अगेंस्ट चलता है। तो इस थ्योरी से, जो कि एसएल हंटिंग थ्योरी है और ओआई डिकोडिंग थ्योरी है और हमारी फिबोना की थ्योरी है, हम 4-5 थ्योरीज को एक साथ वर्क करते हैं। एक हम प्रीमियम्स में वर्क करते हैं, प्रीमियम्स का प्राइस किस तरफ प्रीमियम्स ज़्यादा बढ़ रहा है, किस तरफ प्रीमियम्स ज़्यादा घट रहा है, किस तरफ टाइम वैल्यू ज़्यादा बढ़ रही है, किस तरफ टाइम वैल्यू घट रही है। जिस तरफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होगी उस तरफ की राइटिंग ज़्यादा होने लग जाएगी। यदि कॉल की टाइम वैल्यू ज़्यादा है तो कॉल की टाइम वैल्यू घटाने के लिए जो है मार्केट को जो है एक बार नीचे आ जाता है, इसलिए कॉल की राइटिंग बढ़ने लग जाती है। और हमारा एक थ्योरी है डेल्टा वाली, जिस तरफ का डेल्टा ज़्यादा है उस तरफ राइटिंग ज़्यादा होती है। मतलब कि मार्केट जो है राइटर के हिसाब से चलता है, ना कि बायर्स के हिसाब से। आप सभी थ्योरीज को मैं एक बार ही बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न जो है मार्केट में काम नहीं करता है। कभी कभी ये वर्क करते हैं, कभी कभी नहीं वर्क करते हैं। सिर्फ और सिर्फ बायर्स को इनवाइट करने के लिए ये पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं उनके द्वारा, सेलर्स के द्वारा। जब इन पर जो है हैविली ऑर्डर्स लग जाते हैं तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि हैविली ऑर्डर्स उनको सेलर्स को मिल जाते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस पर पंचिंग करने के लिए, जो कि उनको अच्छा मुनाफा दे देते हैं। इसी थ्योरी से मैंने जो है यहाँ पर कॉल एंट्री ली थी। हमने जब ये रेड कैंडल बनने लगी तो यहाँ पर एंट्री नहीं ली। जब यहाँ पर जब सपोर्ट ले रहा था, हमने यहाँ पर, अब 2 डाटा रिमूव हो चुका है, देखिएगा। यदि हम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप फिब लेवल ड्रॉ करें तो मार्केट एग्जैक्ट 0.5 लेवल से ही सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला था। सीधी सी बात है, यदि मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है, यदि मार्केट को हैविली बेरिश जोन में जाना है तो 0.5 और 0.6 लेवल का ब्रेकडाउन करना है, जो कि यहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर तक बायर आए हैं। मतलब कि पुट राइटिंग नीचे से लेकर के टॉप तक हुई है, उनका 0.5 जो है, या मतलब कि आधा उनका प्रीमियम्स डीके हो, मतलब कुछ प्रीमियम्स डीके हो चुका होगा, कुछ उनको मुनाफे में कमी लग रही होगी, इसलिए वे अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ की बजाय पोजीशन साइजिंग करेंगे। इस थ्योरी से मैंने जो है यहाँ पर कॉल की प्राइस में एंट्री ली थी और अच्छा खासा हमने स्पाइक को, इसको रैली को कैप्चर किया था। 19,600 की कॉल को हम 20 रुपये से उठा करके, कहीं पर वो 30 गई, फिर 40 गई, यहाँ पर 20 से हमने 35 तक बुक किया। आप उसमें जा कर के देख सकते हैं शॉर्ट वीडियोज़ में, उसमें बिल्कुल क्लियर हमने बुल रन के नाम से वीडियो बना रखी है, जो कि बुल रन डे था उस दिन, और एक्सपायरी भी थी निफ्टी 50 की, थर्सडे की एक्सपायरी थी। और यहाँ से फिर हमने दोबारा से उठाया, फिर एक बार और उठाया उसको जब ब्रेकआउट हुआ, और फिर हमने उसको होल्ड रखा काफ़ी समय तक, 160 पे जाके उसको बुक किया, 180 तक का हाई लगाया। जो ये कैंडल बनी थी ये 180 तक उसको लेके गई, फिर मार्केट में जो है यहीं पर ही क्लोज हो गया, रेजिस्टेंस पर ही। और ये फ्राइडे का बाज़ार हमने क्लियर कर दिया था। हम आज आपको थर्सडे का बाज़ार बता रहे थे, क्योंकि आज हमने कुछ थ्योरीज़ पर अच्छे से ट्रेड लिया। यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन थी आज भी, जब मार्केट में हमारे यहाँ पर देखा गया कि 19,950 पर
कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में जब मैंने कंपेयर फीचर्स लगाया कि किस तरफ का प्राइस और ज़्यादा है और किस तरफ के ओआईस ज़्यादा हैं, तो मार्केट में जो है वेटेज तो पूरा ओवरऑल बुलिश था, लेकिन 19,950 पर कॉल राइटर्स की संख्या ज़्यादा थी। जब ये धीरे धीरे जब निकलने लगे, उनके मार्केट हाथ से निकलने लगा जब 19,940 के आसपास चल रहा था। देखिएगा साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही मैंने बता रखा है कि साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं 19,920, 940, 960, 980, ठीक है 20,020, जैसे कि हमने ये लगा रखा था 20,020 पर, लेकिन 20,000 तक लेवल गया और वहीं से ही मार्केट 19,960 का जब ब्रेकआउट हुआ। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ये साइकोलॉजिकल लेवल के पीछे की थ्योरीज ये कहती है जब 19,940 के आसपास बाजार चल रहा था, ये वाली लाइन जब यहाँ पर चल रहा था, तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक अलग अलग मेंटलिटी से सोचते हैं। हम उन मेंटलिटी को हैक करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर चार्ट पर देख करके उनकी पोजीशंस, उनकी थिंकिंग को उनकी तरह से ही सोचते हैं। यदि 940 चल रहा है तो 940 950 के आसपास ज़्यादा है और 20,000 के नज़दीक ज़्यादा है। यदि हम देखें तो 19,000 के आसपास 19,950 से थोड़ी सी दूरी है। तो सीधी सी बात है कि मार्केट जो है पुट राइटर्स की गिरफ्त में या पुट राइटर्स की जो है आगोश में आ चुका है। यदि 920 के आसपास मार्केट हो तो कॉल राइटर्स ये सोचते हैं कि 19,000 से नीचे बाज़ार को ले जाया जाए। सो इस साइकोलॉजिकल लेवल पर हम जो है मार्केट को देख रहे थे लगातार, और हम कॉल पोजीशन नीचे से लेकर चल रहे थे 19,950 की कॉल में, जो कि 64 से एंट्री थी। 64 65 से हमारी स्ट्राइक प्राइस पर एंट्री थी और वो 80 के आसपास ट्रेड कर रहा था लगातार। 80, 82, 85, फिर 80 आता था, फिर 90 जाता था, फिर 81, 82, मतलब इसी के आसपास लगातार ट्रेड करता, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया। सिर्फ इसी कारण बुक नहीं किया क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर हमारा मार्केट चल रहा है 19,940 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट ने कई बार हमें निकालने की कोशिश की, कई बार हमारे मार्केट ने जो है उसमें कमी करी स्ट्राइक प्राइस पर, कई बार वो 73 तक चला गया, लेकिन हमने उसको स्कैरो नहीं किया। जब वो 97 95 का हाई लगा तब हमने इसको बुक किया, जब मार्केट यहाँ पर 19,960 के आसपास पहुँचा। सो हमने इसको बुक करके हम ट्रेड से एग्जिट हो गए कि अब मार्केट को हम नहीं देखेंगे, अब मार्केट में हम कोई ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। फिर मार्केट लगातार यहाँ पर ट्रैवल करता रहा। फिर हमने यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ और 3 PM मूव्स में हमने इसको कैप्चर किया, और उस समय ओवाईस की पोजीशन भी अच्छी खासी पुट राइटिंग की कंडीशन में आ चुकी थी और मार्केट पॉजिटिव हो चुका था, बुलिश हो चुका था। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा बोल देता हूँ तो थोड़ा सा उसको आप समझिएगा। सो इसके बाद मार्केट जो है हेवली बुलिश जोन में चला गया और 20,000 का लेवल था, जस्ट वहीं पर ही हमारी मार्केट आज क्लोज हो गई। सो आज की मार्केट की एनालिसिस कैसी लगी? आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। देखिएगा कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक पैटर्न बनना है। चार्ट पैटर्न जो है यदि हम इसको कप एंड हैंडल पैटर्न बताएंगे, इसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और मार्केट बूम, ये वाला पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। जो कोई इसको पैटर्न्स को ट्रेड करता है, जो ये जितने भी कॉल राइटर्स थे इन्हीं का सभी का एसएल लगा हुआ था 19,960 से ऊपर, 970 से ऊपर। जब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, मतलब क्रॉस हुआ, तो मार्केट में उनका एसएल हिट हुआ, तभी इसी वजह से 3 PM मूव्स भी ऊपर ही क्लोज होगा। सो आज की लर्निंग वीडियो में आपने सीखा होगा, और मार्केट का प्रेडिक्शन कर देते हैं। मार्केट जो है हेवली बुलिश जोन में, यदि 20,000 के लेवल पर मार्केट ओपन होगी तो छोटा मोटा रिट्रेस करने आएगी 960 तक, फिर यहाँ से दोबारा से बुलिश देख सकते हैं। सो आज की लर्निंग वीडियो